तो मैं तथागत गौतम बुद्ध, उसी प्रकार उनका श्रावक संघ है। और यह धम्म जिसको आगे रखते हुए बुद्ध इस लोक को मुक्त करते हैं, इस लोक में संसारिक और गृहस्थ और गृह त्यागियों को मुक्त करते ऐसे महान संघ तीन रत्नों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार अपने उपाध्याय इनको वंदन, अपने आचार्य इन्हीं भी वंदन, और सभी कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना, और उपासक उपासिकाओं के लिए साधुवाद। तो आज की जो कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। कथाएं तो सभी अच्छी होती है, पर इसमें कर्मों का सिद्धांत पता चले तो ज्यादा अच्छी कथा होती है कि किस कर्म से कितनी लंबे समय तक के लिए व्यक्ति की हानि होती है। थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है। देखिए, धर्म पथ पे चलते हुए नहीं, क्या डरना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि मुझ में भी कई सारी बुराइयां हैं, है ना। मुझे भी कई सारी आदतें हैं, पर उनसे अगर मुझे कुछ दूर रखता है तो मेरा भय है। भले ही हम जब क्रोध में होते होंगे, अक्सर क्रोध में ही होता है, लोग तो हम कंट्रोल संयमित कर सकते हैं। मन है जो सबसे ज्यादा, जो इसलिए जो मन होता है वो क्रोध में होता है। तो देखो, भले ही क्रोध में हमसे कोई गलती हो गई हो, चलो तब हमारे होश नहीं था, हम अपने चित्त की वैसी अवस्था नहीं थी। पर जब क्रोध ठंडा होने के बाद हमें पछतावा होना चाहिए कि हमने किसी गलत, अपने क्रोध में गलत बात तो नहीं कर ली। और विशेष रूप से अगर हमसे दर्जे में या हमसे स्थान में ऊंचा स्थान रखता है, मतलब सामाजिक दृष्टि से अगर कोई भिक्षु हो, भले हमसे उम्र में छोटा होगा, भिक्षु भले ही कैसा भी होगा, पर क्योंकि समाज में उसका अच्छा स्थान है तो हम हमारे लिए पूजनीय है। और या फिर ऐसे उम्र में हमसे बड़ा हो या कर्तव्य में हमसे बड़ा हो, क्रोध में हमने कोई गलत बात बोल दी हो, तो एक अच्छा जो काम है कि क्रोध ठंडा होने पर तो भी हमने माफी मांग देना चाहिए, वरना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम देखते हैं कि देवदत्त ने इतने दुष्कर्म किए हैं, पर क्योंकि उसने आखिरी समय में माफी मांगी, भगवान से उसने क्या किया, माफी मांगी, और भगवान ने उसको माफ किया। सिर्फ एक छोटे से कृत्य से वो महानरक में जाने से बच गया। इस महानरक में आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपने गलत काम कर लिए, पर गलत काम करने के बाद तो माफी मांग लो, है ना, वरना उसका बड़ा बड़ा कर्मों का फल मिलेगा। ऐसा है, दुष्कर्मों का कर आपने कर्म किए तो आपको उसका फल मिलेगा। बस एक जो बेनिफिट ये रहेगा कि थोड़ा सा प्रभाव कम होने के चांसेस रह सकते हैं, इसलिए माफी मांगो। ऐसा मत सोचो कि अरे गलती तो उसकी है, उसने ऐसा बिहेव करना चाहिए क्या, उसने वैसा, नहीं नहीं नहीं, आपका दर्जा क्या है समाज में, आपका कर्तव्य का स्थान क्या है समाज में, उसका ध्यान रखिए। ये जो कथा है ये वेलुवन की है। वेलुवन हम जानते हैं किसने दान दिया था, बड़ा प्यारा वन है, मुझे बहुत पसंद है ये नाम वेलुवन। वेलुवन राजा बिम्बिसार ने दान दिया था। वेलुवन मतलब जहाँ बाम्बू ट्रीज होते हैं, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं वेलुवन ही बनाऊंगा, है ना। बहुत अच्छा लगता है, वेलुवन नाम ही कितना प्यारा है। वेलुवन मतलब जहाँ बाम्बू ट्रीज लगे होते हैं, है ना। तो ये किसका दान था ये राजा बिम्बिसार का दान था। किसको था, बुद्ध प्रमुख संघ को। तो वेडुवन राजगीर में था, राजा बिम्बिसार द्वारा दान किया हुआ था। तो एक बार भगवान उपदेश दे रहे थे, देते हुए सुप्प बुद्ध, देखिए सुप्प बुद्ध, एक में सुप्प बुद्ध दंडपाणि का भी पर्यायवाची नाम करके इस्तेमाल होता है, पर यह सुप्प बुद्ध श्रावस देके किसी सुप्प बुद्ध की कथा है। और इस सुप्प बुद्ध को क्या था, उतना धनवान नहीं था, गरीब था। और इसे क्या था, कुष्ठ रोग ना, जो कहते हैं ना, कुष्ठ रोग, कोढ़ी जिसे हम कहते हैं, वो उसे हुआ था। तो बेचारा गरीब भी था। तो ऐसा ही धर्म सुनने आया होगा, और सबसे पीछे बैठा हुआ था। सरल सी बात है, ऐसे व्यक्ति पीछे बैठते, पीछे पीछे में ही रहते हैं। तो पीछे बैठा हुआ था और भगवान में धर्म सुना रहे थे, धर्म बता रहे थे, और बड़े एकाग्र चित्त के धर्म को श्रवण कर रहा था। एकाग्र चित्तों के धर्म को श्रवण करना बहुत आवश्यक है। आप एकाग्र चित्तों के धर्म को श्रवण नहीं करेंगे तो जो लाभ होने चाहिए थे, जितने अच्छे लाभ होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि धर्म श्रवण करने का जो सबसे प्रथम और सबसे यही पश्य को जो लाभ हम कहेंगे, संदिग्धि को जो लाभ कहेंगे, दुट्टी धम्म जो लाभ कहेंगे, वो ये है कि वो चित्तों को शांत करता है, प्रशुद्धि देता है ना। तो ऐसा ही होता है। तो वो दे रहे थे, और इतने एकाग्र चित्त को क्यों धर्म सुना, क्यों प्राप्त हो गया। देखिए, पुष्ट रोगी इंसान को भी भगवान का धर्म कितना सुंदर है ना, कि अगर आप ध्यान से भी एकाग्र करें, एकाग्र रखते हुए भी धर्म को श्रवण करें,
तो आपको लाभ होना ही होना है, किस ना किस रूप में लाभ। भगवान का धर्म में ऐसा आप एकाग्र चित्त होके धर्म सुन रहे और आपको लाभ ना हो, असंभव है। भगवान का धर्म लाभ देता ही है, भगवान के धर्म से लाभ मिलता ही है, अगर आप एकाग्र होकर धर्म का श्रवण करें। फिर मतलब ये नहीं कि कौन कैसा विषय को धर्म सुना रहा है। अगर आप धर्म सुनते हुए उस भिक्षु को देख रहे हैं कि ये भिक्षु में धर्म सुनाएगा क्या, ये सिखाएगा क्या हमें, ये तो खुद ऐसा है, तो इसमें गलती उस भिक्षु की नहीं, आपका पूर्वाग्रह है, आपकी दृष्टि है, जिससे आपकी हानि हो रही है। वो भले ही व्यक्ति कैसा हो, पर उस व्यक्ति से निकलने वाले जो वचन है वो श्रेष्ठ है, वो बुद्ध की वाणी है। वो वाणी से कल्याण होगा, भिक्षु से नहीं होने वाला अपना कल्याण। वो जो अनंत ध्वज को धारण किया हुआ है, वो अनंत की जो वाणी बोल रहा है, वो वाणी से हमारा कल्याण होता है। वरना तो भगवान साफ कहते हैं ना, अत्ता यत्तो ना तो कोही ना तो परोसिया, अत्ता यत्नो गति, कि आप तो अपनी गति के मालिक स्वयं हो, हम किसी की सहायता नहीं कर सकते इस आध्यात्मिक पथ पे, इस निर्वाण पथ पे। क्योंकि कर्म सबक होने के कारण, हमारा बंधु, हमारा मालक हमारे कर्म होने के कारण दूसरा व्यक्ति सहायता में कर ही नहीं सकता है। वो तो हम ही है जो अपने आप को क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। वो तो हम ही है जो अपने आप को, अपने आप में, अपनी चित्त द्वारा, अपने ही विचार द्वारा, अपने ही मानसिकार द्वारा संतुष्टि प्रदान करते हैं। पर हम अगर पूर्वाग्रह में गिर जाएंगे, व्यक्तिगत शरण में गिर जाएंगे, तो हमारी हानि होती है ना। तो सुप्त बुद्धा ने बड़े ध्यान से प्रवचन सुना, और सुनते सुनते उस पहली मुक्ति को, मतलब कम से कम 14 विपश्यना ज्ञान उसको उत्पन्न हो गए, आप सोच सकते हैं। बैठे बैठे विपश्यना नहीं किया, कभी किया होगा इसके पहले, नहीं किया होगा, कुष्ठ रोगी है, कहाँ से करेगा विपश्यना, जमेगा ही नहीं उसे विपश्यना करना। पर बैठे बैठे देखो 14 विपश्यना ज्ञान उत्पन्न हो गया, स्वतः पति हो गया ना। तो ऐसा हुआ, ऐसा होने पर उसको बड़ा इच्छा हुई कि अपना आनंद भगवान के सामने प्रकट करे, कि उसने जो आनंद अनुभव किया है, जो अनुभूति अनुभव किया है, वो बुद्ध को सामने प्रकट करे। होता है ना कि हम जो आनंद अनुभव करते हैं इस धर्म पद पे, प्रकट करने की इच्छा होती है, तो उसी इच्छा हुई। पर भीड़ थी तो सोचा कि भीड़ खत्म होने के बाद जाऊंगा, क्योंकि स्वयं कुष्ठ रोगी है ना, इस भीड़ के बीच से जाऊंगा तो किसी का भी मन दुख सकता, अच्छा नहीं लग सकता। तो इस प्रकार उसने भीड़ को जाने दिया। भीड़ जाने के बाद भगवान के पीछे पीछे गया, और तभी देवराज शक्र ने उसे देख रहा था। देवराज शक्र को देखते तो लगा, अरे ये व्यक्ति बुद्ध के सामने में अपना आनंद प्रकट करना चाहता है, तो चलो पहले इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं, क्योंकि सही में उसकी श्रद्धा है क्या वैसे बुद्ध धम्म संघ पे। तो वो तुरंत आधे रास्ते में उसके सामने में, सुप्प बुद्ध के सामने में इंद्र प्रकट हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम धनवान नहीं, तुम गरीब हो, कुष्ठ रोग से क्या हो गए हो, पीड़ित हो गए हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें बहुत धन दे सकता हूँ, तुम्हारा रोग दूर कर सकता हूँ, पर एक काम करो। तो कहते क्या काम है। तो कहते कि ऐसा बोलो, बुद्ध बुद्ध नहीं है, धम्म धम्म नहीं है, और संघ संघ नहीं है। सिर्फ 3 वचन है। इतने बड़े वचन लग रहे हैं क्या, और बहुत बड़े वचन है। कहते हैं कि बुद्ध, ऐसा बोलो कि बुद्ध बुद्ध नहीं है, धम्म धम्म नहीं है, और संघ संघ नहीं है ना। ऐसा तुम बोलो। और बुद्ध क्या सिखाते हैं, कुछ नहीं सिखाते, छोड़ो, ऐसा बोलो। तो वो कहता है, कौन हो तुम। कहते हैं, मैं देवराज शक्र हूँ। कहते तुम मूर्ख, तुम ये सब मुझे बोलने के लिए कह रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। और तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास है, मैं भी धनवान हूँ, बहुत धन है मेरे पास। तो मेरे पास धन है, मेरे पास 7 प्रकार का धन है। तो श्रद्धा ये मेरा धन है, शील ये मेरा धन है, लज्जा ये मेरा धन है, भय ये मेरा धन है ना। सुना हुआ ज्ञान जो मैंने सुना है भगवान बुद्ध के पास से, यह मेरा धन है। त्याग ये मेरा धन है, प्रज्ञा ये मेरा धन है। ये 7 प्रकार के धन मेरे पास है। तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं निर्धन हूँ, मैं बिल्कुल भी निर्धन नहीं हूँ। और तुम मूर्ख मूर्ख मुझे क्या बताओगे, क्या समझाओगे बुद्धम वचन के बारे में, मैं स्वयं जानता हूँ। इस प्रकार गलत बातें तुम मुझे मत सिखाओ। मैं अपनी प्रज्ञा के आधार पर देख चुका हूँ, मैं अपने शील के आधार पर जान चुका हूँ, मैं अपने त्याग के आधार पर जान चुका हूँ कि इससे बड़ा सुंदर धन, इस इन 3 रत्नों से बड़ा सुंदर धन इस पूरे विश्व में और नहीं हो सकता। नत्थी में शरण गई है, कि यह जो शरण है, इससे उत्तम
धन संपत्ति मुझे और कहीं प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इस सातों धनों से मैं युक्त हो चुका हूँ। इन सातों धनों ने मेरे मन को जो शीतल शुद्ध कर दिया है, जो प्रवाह में डाल दिया है, उस स्रोत में जो गिरा चुका है। हाँ हाँ हाँ। अब ऐसा धन मुझे प्राप्त हो गया है जो किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता, जो किसी के द्वारा हथिया नहीं जा सकता, जो नष्ट नहीं हो सकता, जो कम नहीं हो सकता। अभी तो सिर्फ बढ़ने वाला है, क्योंकि स्रोत में गिरा हूं ना। स्रोत में गिरा होती है बढ़ते ही जाएगा। इस धर्म के स्रोत में गिरा हो, कम नहीं होगा। ऐसा जान लिया है मैंने। अरे श्रद्धा कितना सुंदर आनंद उत्पन्न करता है। किसके प्रति? ये बुद्ध के प्रति, ये धम्म के प्रति, ये संघ के प्रति कितना आनंद मिलता है। रोम रोम जब जब इस बुद्ध को याद करता है, जब जब इस धर्म पथ पे चलते हुए अनुभव होता है, अरे जब जब आंखों के सामने वो काषाय वस्त्रधारी भिक्षु संघ दिखता है, रोम रोम जैसा आनंद अनुभव करता है। अलग ही प्रीति उत्पन्न हो जाती है। तो बताओ, ये धन, ये आनंद किस भौतिक संपत्ति द्वारा मुझे प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इससे अलावा ये जो धारण किया मैंने, जो शील को धारण कर लिया, शील धारित हो गए। अब जो शील परामर्श ही टूट गया है, जो परिशुद्धता को जो अनुभूति हो रही है, बताओ ऐसी परिशुद्धता की अनुभूति कहाँ होगी? किस कुंड में नहा के ऐसी परिशुद्धता की अनुभूति हो सकती? नहीं हो सकती, जो शील परिशुद्धता मुझे प्राप्त हुई है। बताओ, इस लज्जा द्वारा, जो मैं इस संसार में जो लज्जा देखता हूँ, पाप कर्म में जो लज्जा देखता हूँ, कुशल कर्म में जो लज्जा देखता हूँ, उस लज्जा द्वारा जो अपने आप को संभालता हूँ, अरे कहाँ उस धन द्वारा मैं संभाल पाऊंगा, उस भौतिक धन द्वारा संभाल पाऊंगा? अरे बताओ, ये जो भय जो मुझे दिखता है इन सभी अकुशल कर्मों में, क्या मुझे धन धन से ऐसा भय उत्पन्न हो सकता है? नहीं। उस धन से तो मुझे और अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो रहने दो इंद्र, रहने दो। मैं इस धन से संतुष्ट हूँ। इन 7 प्रकार के धन से मुझे बड़ा आनंद है। तुम अपना धन, अपना ये सब रहने ही दो। इस प्रकार वहां से लुप्त हो जाता है इंद्र सुन के। और तब भगवान के सामने प्रकट होता है, कहता है कि भगवान, मैंने उस उपासक की श्रद्धा विचलित करने की कोशिश की, उसे श्रद्धा की परीक्षा लेने के प्रयास किया, तो मैं नहीं कर पाया। तब भगवान कहते, तुम क्या शक्र, इस 10,000 या 1,00,000 चक्रवाल के भी इंद्र आके बगैर उसकी श्रद्धा डगमगाने का प्रयास करे ना, नहीं डगमगा सकते। सोतापति फल इतना सुंदर है। इसलिए तो कहा है ना कि इस संपूर्ण जम्बूद्वीप का एक छत्र सम्राट होने का फल भी इतना श्रेष्ठ करनी है, जितना सोतापति का एक क्षण भी इतना सुंदर होता है। तो इससे श्रद्धा इतनी बलवान हो जाती है। तो कम से कम सोतापति फल में तो ये प्रतिष्ठित होने का प्रयास करो उपासकों। ज्यादा कुछ नहीं तो बुद्ध धम्म संघ, इन तीनों रत्नों पे तो भी अपनी श्रद्धा अटूट करो। ना किसी एक चक्कर में मत गिरो, बल्कि धर्म श्रवण करते हुए, धर्म श्रवण से ही आपकी श्रद्धा पुष्ट होंगी। तो उसकी श्रद्धा को पुष्ट करो। देखो बरा, उस कुष्ठ रोगी ने सिर्फ सुनते सुनते, सिर्फ सुना ही था धर्म को, और क्या हो गया? सोतापति हो गया। फिर इंद्र मान जाता है बात को कि भगवान का धर्म सही में सुंदर है। मतलब देखिए ना, कितना सुंदर है कि इस व्यक्ति में जो कोई, इस शासन में जो कि प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी देखने की दृष्टि, उसकी भौतिक संपदा के ऊपर से मन ही हट जाता है। उसे लगता है कि यही धन है। ये 7 प्रकार के धन देखो, इंद्र को क्या सुंदर प्रकार से बता रहा है कि तू किस धन की बात करेंगे इंद्र। मैं तो ये 7 प्रकार के धन से युक्त हो चुका हूँ। उसको गौरव देखिए बोलते वक्त, उसकी वो श्रद्धा देखिए बोलते वक्त, कि इंद्र को बोल रहा है तू मत समझा मुझे, तू मत सिखा मुझे, तू तो दुष्ट है, तू मुझे बुद्ध के ऊपर से हटा रहा है। इंद्र को बोल रहा है, 2 लोगों का जो राजा है, उस इंद्र को बोला तू दुष्ट है, तू पापी, हट जाना नजरों से। कितना प्यारा है ना। तो ऐसा होने पर फिर इंद्र चला जाता है। फिर सुप्प बुद्ध भी भगवान के पास आता है और बताता है पूरी कहानी की, भगवान आपके धर्म का रसपान हुआ है, बड़ा आनंद हुआ है। ऐसा भगवान के सामने अपना आनंद प्रकट करता है। और आनंद प्रकट करने के बाद वापस जाता है। वापस जाते हुए एक 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 गाय या बैल कहे, सुप्प बुद्ध को मार देती है। वापस जब घर जाता है और फिर ये बात भिक्षुओं तक पहुंचती है, तो सारे भिक्षु बुद्ध के पास जाते हैं, भगवान सुप्प बुद्ध की क्या गति हुई होंगी, उसे तो बैल ने मार दिया है। और वो ऐसा क्यों कुष्ठ रोगी था?
मतलब कुष्ठ रोग ना भी सोतापति हुआ, भगवान का शासन में सुनने के लिए मिला, पर फिर भी कुष्ठ रोगी। तो भगवान बताते हैं कि दरअसल ये उसी के पाप कर्मों का फल है, जो बैल के कारण उसकी क्या हुई, मृत्यु हुई। तो हम देखते हैं कि ये चार लोग हैं इस बुद्ध शासन में, हम देखते हैं कि ये चारों लोगों को बैल ने मारा है, इनकी बैल द्वारा मृत्यु हुई है। तो किसकी? सबसे पहले पुकुसाति कुलपुत्र, इसकी बैल द्वारा मृत्यु हुई है। बाहरी दारूचर्या जो नाला सुपारा से आया था, याद है? उसकी भी मृत्यु क्या हुई है? बैल से, बैल मारने से हुई है। तीसरी, ताम्र दृष्टि चोर घातक, इसकी मृत्यु भी क्या हुई है? बैल से हुई है। और ये सुप्पा बुद्धा, इसकी भी बैल से हुई है। तो भगवान बताते हैं कि इन चारों लोगों ने क्या किया था, अपने कई जन्मों पहले एक वैश्या के साथ दुष्कृत, एक वैश्या को लाया था और जंगल में जाके अपना दुष्कृत्य किया। दुष्कृत्य करने के बाद इन लोगों ने देखा कि अरे यहाँ पे तो और कोई है नहीं, और हमने इसे 1,000 कारशापन दिए हैं, क्यों ना हम इसको यहीं पे मार के वो कारशापन ले लेते हैं, और इसके पास जो धन होगा, जो जेवरात है, वो भी ले लेते हैं। तो वो देखती है, वो वैश्या सोचती है, अरे कितने दुष्ट लोग हैं, एक तो मेरे साथ दुष्कृत्य किया, और मेरे साथ दुष्कृत्य करके मेरे ही पैसे लेना चाहते हैं, और जो मुझे धन दिया मतलब कितने स्वार्थी है। तो जब ये लोग उसको मारने वाले थे, तब वो भी, जो वैश्य ऐसा संकल्प ले लेती है कि मैं भी, ये लोग मुझे इस जन्म में मार रहे हैं, पर मैं भी इनको कई जन्मों तक इसे मारती रहूंगी, ताकतवर रूप धारण करके। तो इस प्रकार संकल्प लेने के कारण ये यक्षिणी बनती है, और तब से कई जन्मों से इनको मारती आ रही है, और इस जन्म में भी इसने इन सभी चारों को मारा। तो देखो, एक दुष्कृत्य से कितने जन्मों तक भोगना पड़ा, तो इसको मार देती है। इसके अलावा बुद्ध बताते हैं कि जो कुष्ठ रोग था, अपना सुप्पा बुद्ध को इसलिए था कि एक जन्म में, कई जन्मों पहले क्या हुआ था, ये रास्ते से जा रहा था, तो आगे में पच्चेक बुद्ध थे। तो उन पच्चेक बुद्धों को धक्का मार के ऐसा उन पे थूक के जाता है, ऐसा जाता है, सोचो, सिर्फ से धक्का मार के ऐसा थूक के जाता है। तो उस कुकर्म के प्रताप से यह इतने जन्मों से कुष्ठ रोगी करके उत्पन्न हुआ। देखिए, सिर्फ धक्का मारना, सिर्फ थूकना, इतना बड़ा उसको कुष्ठ रोगी। कुष्ठ रोगी मामूली रोग होता है क्या? नहीं ना। कोढ़ रोग मामूली होता है क्या? नहीं। इस छोटे से कारण से। और हम भिक्षु कितना कुछ बोल देते हैं, कभी कभार हाथ दिखा के बात करेंगे, ऊंची आवाज में बात करेंगे, दोष लगाएंगे कि आप ये क्या सिखा रहे हैं, ऐसा नशा वाला क्यों सिखा रहे हैं, है ना? कितना कुछ बोल देते हैं हम लोग, अपने गुस्से में आगे कुछ भी बोल देंगे। सोचो, जब कितना अंतर होता है भिक्खु के शीलों में और हमारे। भिक्खु तो शील में तो भिक्खु के पातिमोक्ष होते हैं, विनय होता है। फिर सामने की बात तो अलग होती है, चलो सामने हम समझ सकते हैं, क्योंकि सामने के तो अनुपसंपन्न शील आते हैं, क्योंकि शीलों बराबर शीलों में भी गिनती नहीं आती है। पर भिक्षुओं के उपसंपन्न शील गिने जाते हैं। और हमने देखा मेरे शील के प्रवचन में कितने सारे संवरशील होते हैं। तो कितना अंतर होता है, भिक्षु का अंतर कहाँ? ये भिक्षु, ये सामने और ये उपासक। तो इतने प्रवाह से सोचिए, अगर हम इधर से कुछ फेंकने जा रहे हैं तो उतना नहीं, उतने फोर्स साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो उतने फोर्स से नहीं जाएगा। पर ऊपर से नीचे से कुछ आता है तो बहुत फोर्स से आता है। इसलिए भाई इस इंसान को कुछ बोलोगे, तो वहां से अगर कुछ कर्म का फल है तो बहुत प्रभाव के साथ आएगा। पर हम लोग तुरंत, हमारे अगर विरुद्ध में कुछ हानि हो जाती है, तो हम तुरंत बोलते हैं, अरे ये क्या भिक्षुक है क्या, अरे ये क्या ऐसा है क्या, अरे ये क्या वैसा है क्या, है ना? हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम ये नहीं भूल सकते कि दे दो, तो देखो इतना पापी होने पर भी उसके शिलों में कितना बल था, और उस शिलों के बल के आधार पर ही वो बच्चे बुद्ध होने वाला है। तो कुत्ते गलत, कोई एक दुष्कृत्य हो सकता है किसी भिक्षु में, एक गलत बात हो सकती, दो गलत बातें हो सकती है, पर कई सारी अच्छी बातें भी होती है जो भिक्षु करता है। इसलिए मैं आप मैं सावधान करता हूँ। क्यों मैं इस बात के लिए ज्यादा सावधान करता हूँ? क्योंकि उपासकों से यही गलत कृत्य काम भारी हो सकते हैं, और ज्यादा कृत्य जन होने की संभावना ही नहीं, इसी कृत्य ज्यादा उसकी दुर्गति हो सकती है। बाकी ऐसे कोई कृत्य है नहीं उपासकों के लिए जिससे उसकी एकदम हानि और नरक में जाना पड़े उसको। एक तो माता पिता के प्रति कर्तव्य, दूसरा भिक्षु के प्रति कर्तव्य, दो ही के कारण ज्यादा उसकी हानि हो सकती है। इसलिए सिर्फ सावधान रहो, विशेष रूप से वाणी से। और कैसे बात करना, ठीक है, मन में उत्पन्न हो गया, ठीक है, उससे ज्यादा हानि नहीं होगी। आपके मन में कुछ उत्पन्न हो गया है, तो ज्यादा हानि नहीं होगी। पर आपने बोल के दिखा दिया, सामने वाले भिक्षु का मन दुखा दिया, या हाथों से कुछ करके दिखा दिया, तो ज्यादा हानि होती है। मन में रखा, चलो ठीक है, उसे उसे दुष्कर्म नहीं होगा, उसे आपको ज्यादा हानि नहीं हो सकती है। पर बोल दिया ना, क्योंकि सामने वाले का भिक्षु का मन भी दुख सकता है ना? और
इसलिए जरा संभाल के रहो। तो इस बात को समझिए। आप देखिए छोटे से दुष्कृत्य से कितनी हानि हो गई, कितनी हानि हो गई, कितने लंबे समय की हानि हो गई। ऐसे आने आप अपनी मत कराइए। तो भगवान बुद्ध वही बताते हैं इस यहाँ की गाथा में कि जो मूर्ख व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो अपने ही कर्मों द्वारा खुद का शत्रु बन जाता है, खुद के जीवन का शत्रु बना देता है। इसलिए मूर्ख मत बनो, है ना। किसी को भी तुरंत बोल मत दो, जानो कि उसका स्तर क्या है, मेरा स्तर क्या है। एकदम से किसी का शील दिखने का प्रयास मत करो, है ना, क्योंकि हमें अभी जो दिख रहा है जरूरी नहीं कल भी वो होगा और इसके पहले भी वही था, है ना। एकदम से किसी को परखने की कोशिश मत करो, अपने कर्म करने की कोशिश करो। तो आप सभी का मंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।